वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स और हम लोग आज करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर नंबर 2। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिफरेंट बैचेज के अलग अलग बैचेज कोर्स है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं रिक्वेस्ट करके। आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, क्लास 12th के लिए सेकंड नंबर चैप्टर यूट्यूब पे चल रहा है, बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से जो क्लास 12th के बच्चे हैं अगर देख पा रहे हैं तो आप वहाँ से इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी कंटिन्यूस चल रहा है। तो चलिए, यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग कर रहे हैं। ये चैप्टर, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। एक बार देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनिट क्या होता है, मेजरमेंट किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एसआई सिस्टम। देखिए, हम लोग 3 तरह के सिस्टम की बात कर रहे थे। एक था आपका एफपीएस सिस्टम, दूसरा था आपका सीजीएस सिस्टम और तीसरा था एमकेएस सिस्टम। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है जो अलग अलग टेरिटरी में, यानी कि कुछ ऐसा था जो यूएस में, कुछ ऐसा था जो ब्रिटेन में और कुछ ऐसा था जो इंडिया में यूज किया जाता था। बट जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, ठीक है, वैश्विक स्तर पे लोग एक जगह से दूसरी जगह आना शुरू कर दिए, तब मेजरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम आने लगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर यूएस के लोग जाते हैं ब्रिटेन, तो यूएस का मेजरमेंट सिस्टम कुछ और है और ब्रिटेन का कुछ और है। तो इनको अपना जो माल है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम होने लगी। तब क्या किया कि 1960 में, 1960 में एक मीटिंग हुआ। ठीक है, 11th सीजीपीएम, ये मीटिंग का नाम है, जो फ्रांस में हुआ था। और इस मीटिंग में क्या किया गया, एक कॉमन सिस्टम डिसाइड किया गया। ठीक है, कॉमन सिस्टम डिसाइड किया गया। इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया। देखिए, आपको पता होगा जो मैट्रिक फॉर्म है, यानी कि आपके पास जो एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस वाला जो सिस्टम था यूएस में जो फॉलो होता था, लास्ट क्लास में बताए थे, उसी सिस्टम को क्या कर दिया गया, थोड़ा इम्प्रूव किया गया। ठीक है, कुछ और चीजें ऐड की गई और ऐड करने के बाद एक नया सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण थी इंटरनेशनल सिस्टम में। पहली ये कि ये कहा गया कि देयर विल बी 7 फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। मतलब उस सिस्टम में क्या होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट होगा जिसको हम लोग बेस यूनिट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी यहाँ पर होगा। और ये कहा गया कि 7 और 2, ये 9 के अलावा जो बाकी चीजें होंगी सबके सब डेराइव्ड यूनिट कहा जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं 2 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन रखा गया। आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कोई मीटिंग होता है, उसमें से 5-7 लोगों को चीफ चुन लिया जाता है। जिस 5-7 लोग क्या करता है, पूरे के पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से ये जो सातों है आपका, फंडामेंटल है, फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इस पर जितने सारे अदर फिजिकल क्वांटिटी है, अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस पर डिपेंड करते हैं। और इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। सबसे पहला जो 7 फंडामेंटल में, वो लेंथ है। लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है और इसके लिए हम लोग एम एब्रिविएशन यूज करते हैं। मास का जो सेकंड मास है, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम और इसके लिए हम लोग केजी यूज करते हैं। टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड और इसके लिए हम लोग एस यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, दैट्स आई ए यूज करते हैं या फिर आई भी यूज कर लेते हैं हम लोग। फिर आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम लोग कैल्विन यूज करते हैं। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सब मतलब सब्सटेंस है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोल, और मोल का जो सिंबल होता है वो एमओएल के बराबर होता है। एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आई भी बताए हैं। देखिए, अगर आप लोग करंट के सिंबल का बात करेंगे तो ए और आई यूज करते हैं। एम्पियर के सिंबल के लिए सिर्फ ए यूज करते हैं, आई यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिए दिमाग में। ठीक है, फिर आपका है लुमिनस इंटेंसिटी, ये आपका 7वां है और इसके लिए कैंडेला और ये सीडी यूज करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल है जो हर किसी को याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो है चीजें की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। जो सप्लीमेंट्री, देखिए सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, ये 7 है, इन सातों को हेल्प करने के लिए, ठीक है, सप्लीमेंट के तौर पे ये क्वांटिटी को रखा गया। इसमें 2 चीज रखा गया, पहला रखा गया प्लेन और एंगल और दूसरा रखा गया सॉलिड एंगल। अब थोड़ा समझिए कि प्लेन एंगल क्या होता है। नॉर्मली आप लोग जो अब तक एंगल पढ़े हैं कि जब 2 लाइन कहीं पे कट करता है तो कटिंग पॉइंट पे एंगल बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, और ट्रिगोनोमेट्री में भी डिस्कस किए थे, रेडियन आरएडी हम लोग नोट करते हैं, और ये थीटा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक सेक्शन बनाता है यहाँ पर सर्किल का, तो थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर। जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हुए हैं, ये चीजें काफी फेमस है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये आप इसको रख सकते हैं। मतलब अगर थीटा आपको निकालना है तो यहाँ पर जो लेंथ है उसको रेडियस से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब सॉलिड एंगल की अगर आप बात करें कि सॉलिड एंगल क्या होता है, सपोज दैट आपके पास एक पेपर है, इस पेपर को इस टाइप से
मोड़ लीजिए, जैसे कि आप लोग भुजा खाते हैं, और इधर से आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर इस पेपर को ऐसे करके आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक गोलाकार टाइप से कुछ दिखाई देगा ये, ठीक है, कोना टाइप से। ये इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। कहीं भी मतलब जो सरफेस से घिरा हुआ एंगल होता है उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। जिस प्रकार से ये आप लोग सॉलिड एंगल का एक मिनट, ये मेजरमेंट जो है एस आर है, ठीक है। एस आर यानी स्टेडियन है सॉलिड एंगल का। यहाँ पर एक चीज है कि देखिए एस लगा हुआ है, एस यहाँ पे नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे, एस आर होगा। और जिस तरह से आप लोग क्या करते हैं, प्लेन एंगल निकालते हैं एल बाई आर, उसी प्रकार से सॉलिड एंगल होता है एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए एल है, यहाँ पर लेंथ कट कर रहा है, और यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे आर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, दिस इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये दो चीज है, सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल बेस आपका ये हो गया, ठीक। कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे यूज हम लोग हमेशा करते हैं, तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे आता है। देखिए ये 6 हम लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप लोग बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर दे रखा है, ठीक है। जैसे है माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके लिखा है माइक्रो, और माइक्रोमीटर एम, एम के लिए मीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यानी कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर। फिर जो सेकंड होता है ये आपका है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए ऊपर में नोट करके ऐसे जीरो डाल के रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर ये। फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एयू जिसको बोलते हैं, और ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर, थोड़ा आप लोग याद रखेंगे इसको। फिर आता है आपका 1 फर्मी, फर्मी आता है 10⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी। फिर 1 एएमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, या इसको बोलते हैं हम लोग, और ये होता है 1.66 10⁻27 केजी। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। हमेशा कॉपी के कोने पे इसको लिख के रखिए, ठीक है। आगे हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट्स देखने वाले हैं, जो कॉमन मिस्टेक यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वो मिस्टेक अभी इस स्लाइड को पढ़ने के बाद आप लोगों से नहीं होगा, और ये उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, यूनिट named after scientists are retained using small letters, but if you write symbols only then start with capital। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप किसी फंडामेंटल या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आप साइंटिस्ट के नाम पे लिखना चाहते हैं, तो हमेशा आप क्या कीजिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कीजिए लिखना। ये देखिए, अगर जैसे 5 न्यूटन है साइंटिस्ट के नाम पे, अगर कैपिटल एन यहाँ पे लिखे हैं, ये गलत होगा, आप लोगों को ऐसे शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसका सिंबल सिर्फ लिखना चाहते हैं तो कैपिटल से स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि न्यूटन का सिंबल क्या है, 5n, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5n, तो ये कैपिटल आपका स्टार्ट करेंगे, ये न्यूटन के लिए स्मॉल एन हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हर्ज की अगर बात करते हैं, तो अगर आपको 6 हर्ज लिखना है तो हर्ज अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल से शुरू कर दीजिए h, ठीक है। और अगर सिंबल में लिखना है तो 6 और ये कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। तो ये एक छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि ऑल मेंशन अ गैप, ठीक है, बिटवीन न्यूमेरिकल एंड यूनिट्स। देखिए ऑलवेज यहाँ पे ऑल मेंशन, देखिए ऑलवेज मेंशन ए गैप बिटवीन न्यूमेरिकल्स एंड यूनिट, मतलब क्या करा है, देखिए 5 केजी आप लिखे, ठीक है। 5 और केजी दोनों को यहाँ पर सटा के लिख दिया, इसके बीच में गैप नहीं है, तो ऐसा नहीं करे कि हमेशा इसके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन होना चाहिए, तो एक साथ नहीं लिखा जाता है। ये भी छोटी थी बट बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंबल ऑफ यूनिट नेवर रिटन इन पुल्डर्स फॉर्म, मतलब कभी भी किसी भी यूनिट का कोई भी सिंबल्स होता है ये पुल्डर्स फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि आप लिखेंगे 5 मीटर 1 मीटर या 5 मीटर्स, मीटर्स कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में मीटर्स हम लोग कभी नहीं यूज करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं एसआई प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आके फिक्स हो जाता है किसी भी नंबर के साथ। तो आखिर एसआई प्रीफिक्स की जरूरत क्या पड़ी, एसआई का मतलब वही इंटरनेशनल सिस्टम, उसी में डिसाइड किया गया था, तो इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए आपके पास दो तरह के नंबर, जैसे मास ऑफ अर्थ है, ये देखिए आप इसको पढ़ के दिखाइए, ठीक है। और अगर कॉपी में 2-4 बार लिखना पड़े तो फिर हो गया, ठीक है। तो ये काफी मुश्किल है कि बड़े नंबर को लिख पाना आसानी से, या फिर ये भी मुश्किल है कि किसी छोटे नंबर को लिख पाना। अब देखिए यहाँ पर 10⁻15 है, अब अगर पॉइंट में लिखना चाहे तो 0.175 0.000000 15 बार जीरो आएगा, फिर आएगा 16 बार, फिर आएगा 1.75। तो अगर 2-4 बार ये लिखना पड़े तो समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम है। मतलब क्या है कि कोई भी अगर बहुत बड़ा नंबर है या फिर बहुत छोटा नंबर है, इसको लिखना जो है काफी मुश्किल काम है, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पावर ऑफ 10 के रूप में इसको लिखते हैं। ये यही का क्या कहलाता है, आपको प्रीफिक्स कहलाता है। अब पावर ऑफ 10 के रूप में लिख दिए। अब कुछ पावर ऑफ 10 ऐसा है जिसके लिए कुछ नाम फिक्स किया गया, जैसे अभी आप लोग देखे थे माइक्रो के बारे में, माइक्रो का 10⁻⁻⁶, जैसे किलो का 10⁻³ ये यूज किया जाता है। तो जब क्या होता है कि बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को लिखना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए उसको 10 के पावर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और 10 के पावर के रूप में लिख के हम लोग इसको इजीली कंप्रीहेंड कर सकते हैं, इजीली इनको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज, और उसी में से कुछ पावर होता है, ऐसा होता है जिसके लिए कुछ नाम रखा गया है, जिसी को हम लोग एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी एज यूजुअली एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10 टू मेक इट इजी टू कंप्रीहेंड। जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मैग्नीट्यूड को इजी कंप्रीहेंड करने के लिए, आसानी से पढ़ने बोलने समझने के लिए 10 के पावर के रूप में लिखते हैं। और कुछ पावर ऐसे है 10 के जिसका कुछ नाम दिया गया है, जिसको हम लोग एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे पावर ऑफ 10, यहाँ पर आप समझिए किसका क्या नाम है। ये जिसमें स्टार मार्किंग लगा हुआ है, इसको आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें नहीं है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे पावर ऑफ 10, जैसे 10 टू द पावर अगर 1 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डेका, सिंबल होता है डीए। 10 टू पावर 2 आता है तो इसको बोलते हैं हेक्टो, सिंबल है एच। 10 टू पावर 3 होता है तो इसको बोलते हैं किलो, ये आपका सिंबल है के। 10 टू पावर 6 होता है इसको बोलते हैं मेगा, सिंबल है एम। और 10 टू पावर 9 होता है इसको बोलते हैं गीगा, सिंबल है जी। 10 टू पावर 12 होता है इसको बोलते हैं टेरा और सिंबल है टी। 10 टू पावर 15 होता है इसको बोलते हैं पेटा और सिंबल है पी, ठीक है। 10 टू पावर 18 होता है इसको हम लोग एक्जा बोलते हैं और सिंबल इसका क्या है, ई के बराबर है। तो ये आपका 10 है, आप जा सकते हैं डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्जा, ठीक है। ऐसे जा सकते हैं डेका हेक्टो हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्जा, ऐसे कविता की तरह याद रखते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ से 1 2 3 3 तक गया है, उसके बाद 3 3 का गैप होते चला गया है, तो उसको आप लोग ऐसे रखेंगे। कहाँ तक गया है, 18 तक गया है। तो कैसे याद रखेंगे, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्जा, ठीक है। और ये सारी चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अब अगर पावर नेगेटिव हो, तो बड़ा नंबर के लिए था, अगर छोटे नंबर में पावर नेगेटिव होता है, तो पावर नेगेटिव हो तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर 10 टू पावर -1 है, देखिए यहाँ भी वही फॉर्मेट है, -1 -2 -3, उसके बाद 3 3 का गैप होते चले गया, ठीक है। तो -1 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसी और इसके लिए यूज करते हैं स्मॉल डी। -2 हो तो इसको बोलते हैं सेंटी, इसके लिए यूज करते हैं सी। 10 टू पावर -3 हो तो इसको बोलते हैं मिली, इसके लिए स्मॉल एम यूज करते हैं। 10 टू पावर -6 हो माइक्रो बोलते हैं, ये माइक्रो अभी हम यूज किए थे इस तरह से। फिर नैनो है, 10 टू पावर -9 को नैनो बोलते हैं, काफी फेमस है। 10 टू पावर -12 को पीको बोलते हैं, स्मॉल पीछे नोट किया जाता है। 10 टू पावर -15 को फेमटो बोलते हैं, एफ से नोट किया जाता है। और 10 टू पावर -18 को एट्टो बोलते हैं और ए से नोट किया जाता है। ये चीज जो स्टार मार्किंग है उसको आप ज्यादा याद रखेंगे, इसको भी डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो ऑटो, ठीक है। इसको ऐसे आप लोग 2 4 बार लिखिए, 2 4 बार बोलिए, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये जो सीरीज है ये आप लोगों को होना चाहिए, यहाँ भी -18 तक ही जा रहा है। तो ये था आपका एसआई प्रीफिक्स कंप्लीटली, ठीक है। इसको याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे कि जो एसआई यूनिट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, वहां पर 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड किए गए थे, एक तो फंडामेंटल और दूसरा था आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्या होता है कि कहीं से डेराइव करके लाया गया है, नाम ही में रखा है, तो कहाँ से डेराइव करके लाया गया, तो ये फंडामेंटल से डेराइव करके लाएगा, ठीक है। सभी जो कम्युनिटी के हैं ये जो सभी फंडामेंटल अपने चीज पर ही डिपेंड करता है ये चीजें। तो फिजिकल क्वांटिटी रादर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल रादर देन मतलब फंडामेंटल के अलावा जो भी है उसको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, सिंपल सा है। और ये इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आप वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, ठीक है, एग्जांपल, तो वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। मीटर भी फंडामेंटल, सेकंड भी फंडामेंटल, देखिए डिपेंड किया। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर भी फंडामेंटल और सेकंड भी फंडामेंटल, मतलब एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल पर ही डिपेंड किया। अगर आप एनर्जी की बात करेंगे या फिर वर्क की, तो एनर्जी वर्क के बराबर होता है, इसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होगा न्यूटन और मीटर, न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, सबके सब क्या है, सबके सब फंडामेंटल है। केजी आपको मास फंडामेंटल मिलेगा, एम यहाँ पर मीटर है लेंथ फंडामेंटल मिलेगा, एस यहाँ पर टाइम है सेकंड फंडामेंटल मिलेगा। तो ये इतनी सारी चीजें यहाँ पर देख लिए हम लोग, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट का कंप्लीट कि यूनिट एसआई सिस्टम में क्या क्या है, किस तरह से एसआई प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट आपके पास क्या है, फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या यहाँ से बन जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की डाउट है कमेंट करके या फिर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि लाइव आने के लिए, तो आप लोग डिमांड कीजिए, लाइव भी हम आ सकते हैं, ठीक है। और लाइव आके भी आपके डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।